नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्चना भाटिया एजुकेशन। आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक लिया है वो है वेटेड अर्थमेटिक मीन, और इसके साथ मैं आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन और सिंपल अर्थमेटिक मीन का भी डिफरेंस और कंपैरेटिव एनालिसिस समझाऊंगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। ये दो फॉर्मूलेज आपको मालूम ही हैं। पहला फॉर्मूला सिंपल अर्थमेटिक मीन का है, जो हमने सारे फॉर्मूलेज पहले किए हैं प्रैक्टिकल के साथ, और ये जो दूसरा फॉर्मूला है ये वेटेड अर्थमेटिक मीन का है। जब हम सिंपल अर्थमेटिक मीन लिखते हैं तो हम x बार लिखते हैं, और जब हम वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो हम नीचे इसके w कर देते हैं, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि वेटेड अर्थमेटिक मीन निकलता कैसे है। वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें वेट का टोटल करना चाहिए। तो वेट का जब हम टोटल करेंगे इसमें 2 + 4 + 5 + 6 + 3, तो ये मेरे पास आ गया 20। तो वेट का अगर टोटल नहीं गिवन है तो सबसे पहले वेट का टोटल करिए। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, फॉर्मूला लिखने से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सिग्मा W चाहिए, जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। न्यूमिनेटर में हमें WX का समेशन चाहिए, तो अब आप W को X से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 is 10, 10 × 4 is 40, 12 × 5 is 60, then comes 16 × 6, 96, then 20 × 3 is 60। इस पूरी सीरीज का जब मैं टोटल करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा सिग्मा WX, जो मेरे पास आ गया 266। तो देखिए न्यूमेरिकल सफाई से करना चाहिए, कोई ओवर राइटिंग और कटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे से यहाँ पर कोई गलती होती तो मैं इसको काट के दोबारा करती। इस तरह से प्रैक्टिस करिए। अब मैंने निकाल लिया वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिग्मा WX is equal to 266 divided by 20. So the answer comes 13.3। 21 × 20, 66 आ गया, 3 पे गया 60, फिर 3 पे आया, और लास्ट में बहुत ब्यूटीफुली मैंने इसको डब्बे में लिख दिया ताकि एग्जामिनर बहुत आसानी से देख सके कि मैंने क्या कैलकुलेट किया है। ये मेरे पास आ गया वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब बात करते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन की यूटिलिटी की। जब हम वेटेड अर्थमेटिक मीन की यूटिलिटी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हुए हम मानकर चलते हैं कि सभी आइटम्स ऑफ द सीरीज की इम्पोर्टेंस इक्वल है, बराबर है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा नहीं होता। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज इक्वल नहीं होती। वेटेड अर्थमेटिक मीन को कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, जो हम आगे जाकर देखेंगे, वहां पर भी इसकी यूजफुलनेस है, ये उपयोगी है वहां पे। और उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने आपको 2 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के नंबर दे दिया, स्टूडेंट्स का नंबर डिफरेंट है और उनकी परफॉर्मेंस दे दी, और मैंने आपसे कहा कि अब आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि किस स्कूल का या कॉलेज का परफॉर्मेंस बेहतर है, किस स्कूल का या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का। वहां पे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। और एक और इसकी यूटिलिटी है वेटेड अर्थमेटिक मीन की, वो ये है कि अगर हमने स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट और बर्थ रेट निकालना हो तो वहां पर भी वेटेड अर्थमेटिक मीन लगता है, उसकी एवरेज लगती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अर्थमेटिक मीन में और वेटेड अर्थमेटिक मीन में किस प्रकार का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। पहला पॉइंट देखिए, अगर वेट्स इक्वल हैं, अगर सारे आइटम्स ऑफ द सीरीज का वेट इक्वल है तो अर्थमेटिक मीन वेटेड अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा, सेम होगा। अगर हम स्मॉलर वेट्स को अटैच कर दें हायर वैल्यूज के साथ और हम ग्रेटर वेट्स को अटैच कर दें स्मॉलर वैल्यूज के साथ, तो फिर अर्थमेटिक मीन वेटेड अर्थमेटिक मीन से बड़ा होगा। और इफ higher weights are attached to higher values and smaller weights are attached to smaller values, then weighted arithmetic mean will be greater than simple arithmetic
मीन। तो ये तीनों जो रिलेशनशिप्स हैं इन सर्कमस्टांसिस में, ये आपको याद होने चाहिए मैथमेटिकली और आपको समझ में भी आने चाहिए। आई होप आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इन केस ऑफ एनी कमेंट, इन केस ऑफ एनी क्वेरी, डाउट, आप मेरे इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।